हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार पॉइंट इमिग्रेशन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई थे जिनका क्वेश्चन था कि मैम हमारा बजट बहुत कम है, कम बजट के अंदर ऐसी कंट्री बताइए जहां हम जॉब करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी कंट्री के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसमें आप महीने का 55 से 70 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो तो आप छोटी कंट्री से शुरुआत कीजिए। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ अपनी वीडियो में, अगर आप के पास बजट कम है, आपका बजट कम है या फिर आप फ्रेशर हो तो आप छोटी कंट्री से शुरुआत कीजिए, उसके बाद बड़ी कंट्री में मूव हो जाइए। तो अब हम बात करने वाले दोस्तों बेलारूस की, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है और इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आई है जो फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की। इसमें क्या काम रहने वाला है? कंस्ट्रक्शन पर मटेरियल उठाना और मटेरियल को देना बनाना, ये काम रहने वाला है। और जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 55,000 रुपए। ठीक है, जिस भी भाई कोई काम आता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टर। प्लास्टर में क्या करना होता है? दीवार छत पर प्लास्टर की फिनिशिंग देनी होती है। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 60,000 रुपए। उसके बाद हम बात करते हैं पेंटर की। बिल्डिंग की पेंटिंग फिनिशिंग करनी होती है इसके अंदर। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 60,000। अब हम बात करते हैं मैशन की। मैशन में ईंट ब्लॉक लगाना होता है इसके अंदर और इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 55,000 रुपए। उसके बाद हम करते हैं ब्रिक लेयर मैशन की। ईंट की दीवार स्ट्रक्चर बनाना होता है इसके अंदर। इसकी जो सैलरी रहने वाली वो रहने वाली 55,000 रुपए। अब हम बात करते हैं कि कंपनी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवा रही है। कंपनी आपको खाना पीना रहना ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 21 से 45 साल। आप फिजिकली फिट होने बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि इस काम के लिए खड़ा रहना, मतलब ईंटें उठाना, वजन उठाना, तो इसके लिए तो फिजिकली फिट होना ओब्वियसली ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वर्क परमिट की। आपको पूरे 2 साल का वर्क परमिट मिलने वाला है। अब जो प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है वो पूरे 2 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं एक कैटेगरी की और, जिसमें आती है जर्नल हेल्पर की। अब जर्नल हेल्पर में क्या क्या काम होता है? कंस्ट्रक्शन साइट पर सामान और मटेरियल इधर उधर पहुंचाना होता है। ठीक है, ईंट सीमेंट सैंड ब्लॉक्स और अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल को उठाना होता है। मैशन ब्रिकलेयर प्लास्टर और दूसरे स्किल्ड वर्कर को काम में हेल्प करनी होती है इसके अंदर। सीमेंट और मोटर तैयार करने में हेल्प करनी होती है इसके अंदर भी। कंस्ट्रक्शन टूल्स को वर्कर्स तक पहुंचाना और काम के बाद वापस रखना उसको सेफली, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कंस्ट्रक्शन साइट की सफाई रखना, टूटे हुए मटेरियल और वेस्ट को निर्धारित जगह पर ले जाना, प्लास्टरिंग ब्रिक वर्क और टाइल वर्क में हेल्प के रूप में हेल्प करना। ठीक है, पेंटिंग के दौरान सामान और टूल्स तैयार करके देना, बिल्डिंग मटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग में हेल्प करना, जरूरत पड़ने में मिक्सिंग क्राइंग और बेसिक साइट वर्क करना, कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर फोरमैन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करना होता है इसके अंदर। सेफली रूल्स और कंपनी के नियमों का पालन करना होता है। देखो, आपको हर एक चीज के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आपकी बेलारूस वैकेंसी से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।